स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आज की क्लास में आपको सिखाएंगे कि सांख्यिकी चैप्टर में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने के लिए बहुत ही इजी वे में समझाएंगे मेरे दोस्त। आप सभी लोग जो है ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। यहां पर देखिए माध्य हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होता है। जैसे जितने भी संख्या दिया हुआ रहता है सभी को जो है जोड़ देते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग जब दे देते हैं तो मेरे दोस्त तो माध्य निकल जाता है। आइए हम लोग जो है निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखिए जितना सभी संख्या है सबको जोड़ दीजिए। क्या है, 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8 बट्टा कितना आ जाएगा, कुल संख्या क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना जी। चलिए 8 से हम भाग दे देते हैं। चलिए दीजिए इसको। अब सभी को जो है ना जोड़िए। देखिए 3 2 5 5 6 11 11 1 12 12 4 16 16 5 21 16 5 21 21 3 24 24 8 32 यानी कि 32/8 यानी कि 8 से इसको काट दिया। 8 8 चुके 32 बराबर कितना हो गया मेरा 4। यानी कि मेरा जो माध्य बराबर निकला कितना निकल गया दोस्त, 4 निकल गया। आइए अब हम लोग माध्यिका निकालते हैं। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऑर्डर में जो है इसको सजाना पड़ेगा। या नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि या नहीं तो आरोही क्रम में या नहीं तो अवरोही क्रम में। इसको हम एक क्रम में सजा लेते हैं, हम आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसको सजाइए। तो देखिए सबसे छोटा क्या है 1 प्लस उसके बाद कोमा 2 3 1 2 3 उसके बाद हो जाएगा 5 6 7 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सजा दिए। अब हम क्या करेंगे इसको समझिए। देखिए सबसे पहले इसको गिनती कीजिए, क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना जी। तो 7 में कितना कितना का जोड़ा लगेगा, यानी कि 7 में कितना कितना का, 3 का। देखिए 3 इधर से लीजिए, 3 इधर से लीजिए, 3 इधर से लीजिए, तो बीच में क्या आ गया 5 आ गया। जी तो यही माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। लेकिन अगर यदि इसी में मान के चलिए कि दोनों तरफ से लगा दिए तो हमको आ गया जी विषम संख्या हुआ, सभी संख्या को उसके बाद है ना। लेकिन अगर यदि मान के चलिए हमको एक संख्या और आ जाता, जब 2 को बीच में आ जाता तब हम क्या करते हैं, मान के चलिए हम यहां लिख देते हैं। आपको जो है तीसरा क्वेश्चन हम यहां पर लिख देते हैं। मान के चलिए 6 5 4 8 12 9 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया जी। चलिए अब मान के चलिए इसमें जोड़ा लगाइए तो 2 को इधर से लगेगा और 2 को इधर से लगेगा, बीच में कितना बच गया 2 गो ना जी। बीच में जो ये 2 गो बच गया, अब ये क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। बट्टा कितना हो जाएगा, 2 को संख्या है ना तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 6 बराबर कितना हो जाएगा मेरा माध्यिका 6 हो जाएगा। समझ गए ना बात को, तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब हम सीखेंगे बहुलक। यहां पर देखिए बहुलक हम उसे कहेंगे मेरे दोस्त, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, बहुलक यानी कि जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक कहलाता है ना जी। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए यहां पर 1 कितना बार आया है, देखिए तो 1 बार आया है। उसके बाद 2 कितना बार आया है, देखिए 1 2 कितना बार आया है 2 बार। अब देखिए 3 कितना बार आया है, 3 1 2 3 कितना बार आया है 3 बार। उसके बाद 4 तो नहीं है, 5 1 बार आया है, 5 कितना बार 1 बार आया है। उसके बाद देखिए तो 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 उसके बाद क्या है 9 है, 9 कितना बार 1 बार। यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया मेरे दोस्त 3 आया है ना, यानी कि मेरा बहुलक जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है परिसर। परिसर हम कैसे निकालते उसको समझिए। परिसर जो है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर परिसर बराबर होता है, क्या होता है परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, क्या होगा बड़ी
संख्या माइनस छोटी संख्या। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है ना जी, तो 9 लिख लिए। माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है मेरा, 3 है, तो -3 कर दिए, तो बराबर कितना आया, 9 से जब 3 गया तो 6 आया, यानी कि 6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो परिसर होगा इस सांख्यिकी में तो क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका अन्य दोस्त भी जो सीख सके और समझ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।